नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं पूजा वेलकम करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पौष महात्म्य कथा की अध्याय 12वें का श्रवण करवाने जा रही हूँ। जिन्होंने पिछले अध्याय नहीं सुने हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप लोग वहां से सुन सकते हैं। आगे की कथा इस प्रकार है। देवर्षि नारद ने कहा, भगवान नारायण से पूछा, हे प्रभु, जब भगवान शिव जी वहां से चले गए तब शोकग्रस्त में डूबी हुई उस बाला ने क्या किया। श्री नारायण जी ने कहा, हे नारद, यही प्रश्न पांडुपुत्र युधिष्ठिर ने भी भगवान श्री कृष्ण से पूछा था। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को जो उत्तर दिया था वही मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, शिवजी के जाते ही उस बाला के तेज का नाश हो गया। इससे वे बहुत ज्यादा डर गई। उसकी ऊंची ऊंची सांस चलने लगी और आंखों से आंसू गिरने लगे। उस तपस्विनी बालिका के हृदय में अग्नि सी जलने लगी तथा अंग प्रत्यंग में धड़कन सी होने लगी। अग्नि के जले पत्तों वाली बेल के समान वह झुलस गई थी। इस प्रकार कष्ट सहते सहते उसकी मृत्यु हो गई। सर्प जिस प्रकार बिल से निकलते चूहे को पकड़कर निगल जाता है, उसी प्रकार उस तपस्विनी बाला को बलवान काल ने अपने वश में कर लिया। उसी समय धार्मिक राजा द्रुपद यज्ञ की बहुत सी सामग्री एकत्रित कर रहे थे। यज्ञ करने वाले थे। उनके जलते हुए यज्ञ कुंड से वही बाला सोने की कांति वाली सुंदरी के रूप में प्रकट हुई, जो द्रौपदी नाम से विख्यात हुई। इस द्रुपद कन्या को मत्स्य वेद करके स्वयंवर में अनेक राजाओं और भीष्म कर्णादिकों को निशंतेज कर अर्जुन ने प्राप्त किया था। कानों में शूल के समान लगने वाले क्रूर वचन कहते हुए दुष्ट दुशासन ने जिसे चुटिया पकड़कर खींचा था, हे राजन, उस समय मैंने इसकी ओर ध्यान भी नहीं दिया था, क्योंकि इसने पुरुषोत्तम मास की अवहेलना की थी। किंतु जब उसने प्रेम से मुझे बारंबार पुकारा, हे गोविंद, हे गोविंद, हे गोविंद, हे गोपीजन को आनंद देने वाले, हे दीन बंधु, दया के समुंदर, मैं इस दुष्ट दुशासन के हाथ में पकड़ लग गई हूँ। हे प्रभु, क्या आपको यह मालूम नहीं है। श्री कृष्ण बोले, इस प्रकार कष्ट में पड़कर द्रौपदी ने मेरी शरण ली। मैं चाहे उसे भूल चुका था। तब उसकी प्रार्थना सुनकर शीघ्र ही गरुड़ पर सवार होकर उस स्थान पर आया और उसे वस्त्रों से परिपूर्ण कर लज्जित होने से बचा लिया। इतना होने पर भी पुरुषोत्तम मास की अवहेलना वश में मैं उसकी तरफ से उदासीन रहता था, क्योंकि पुरुषोत्तम मास के विरोधी को मैं गिरा देता हूँ। इसीलिए अब आगामी पुरुषोत्तम मास की तुम सेवा करो। 14 वर्ष पूरा होने पर तुम्हारा भी कल्याण अवश्य होगा। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को धीरज बंधाते हुए कहा, हे पांडुपुत्र, इस द्रौपदी के बाल जिन्होंने खींचे हैं या देखे हैं, मैं उन दुष्टों की स्त्रियों को केशहीन करूंगा। तुम दुर्योधन आदि पापी राजाओं को यमपुर भेजकर शत्रुओं को दंड देकर स्वयं राजा होंगे। जो मेरे प्यारे भक्तों को दुख देते हैं, वह नित्य ही मुझे दुख देते हैं। मैं उस दुष्ट की ओर देखता भी नहीं हूँ। उसे यमराज दंड अवश्य देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार द्रौपदी और पांडवों को समझाया और द्वारिका जाने की इच्छा से कहने लगे, हे राजन, द्वारिकावासी मेरे गृह में व्याकुल हैं। मैं आज ही द्वारिका जा रहा हूँ। तो श्री नारायण जी बोले, भगवान कृष्ण को इस प्रकार कहकर चलने को उदित देखकर गदगद हुए पांडव बोले, हे जनार्दन, आप हमारे जीवन दाता हैं, आप हमारी रक्षा करें। हे जगतपति, हमें कहीं भुला ना देना। हमारी चिंता रूपी भ्रमरों को अपने चरण कमल में स्थान दो, वही हमारा जीवन है। आप ही हमारे आश्रय हैं। पांडुपुत्र के सामने भगवान श्री कृष्ण प्रेम में भरे हुए धीरे धीरे चलकर रथ में बैठ गए। पांडव कुछ दूर तक तो उनके पीछे पीछे चलते गए।
जिन्हें श्री कृष्ण ने कुछ दूर जाने पर लौटा दिया और अपने आप द्वारिका चले गए। श्री नारायण बोले, श्री कृष्ण के द्वारिका चले जाने पर राजा युधिष्ठिर तपस्या करते हुए तीर्थों में विचरने लगे। श्री भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास में मन लगाकर भगवान कृष्ण के वचनों को याद करके अपने भाइयों तथा द्रौपदी से धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, पुरुषोत्तम मास की कहला तो सुनी ही है, पुरुषोत्तम मास की पूजा के बिना कैसे सुख प्राप्त होगा। जिस प्राणी ने पुरुषोत्तम पूजन किया है वही धन्य तथा श्रेष्ठ और पूज्य है। इस प्रकार पांडवों ने सब तीर्थों में घूमते हुए पुरुषोत्तम मास आने पर उसका व्रत नियम पालन किया। अंत में भगवान कृष्ण की कृपा से 14 वर्ष पूर्ण होने पर उन्होंने निशंकट राज्य को प्राप्त किया। इससे पहले भी सूर्यवंशी राजा दृढ़धनवा पुरुषोत्तम मास के व्रत के प्रभाव से ही बड़ी सुख समृद्धि, पुत्र पौत्रादि से अपूर्व सुख तथा अनेकों भोग भोग कर बड़े बड़े योनियों को दुर्लभ भगवान के लोक को प्राप्त हुआ। हे मुनि, इस मास को महात्म्य करोड़ों कल्प बीतने पर भी मुझ में कहने का सामर्थ्य नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये था अध्याय 12। आशा करती हूँ ये कथा कहानियाँ आपको जरूर पसंद आ रही होंगी। आपको यदि ये पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। हमारे चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। धन्यवाद।